बोलो भारत माता की, यज्ञ भगवान की। अगला जो भी यहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो भाई लोग तैयार हो जाए। बोले भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, आज के आनंद की। आत्मीय भाइयों बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर आज इस दिव्य दंपति शिविर में परम श्रद्धेय पंडित जी और मीरा जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। एक छोटे से बुलावे पे वे हमारे बीच में पधारे। मैं आप दोनों दिव्य दंपति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही इसमें आशीष सदैव हम सभी पर बनाए रखें। आज का ये आयोजन केवल एक माध्यम है हमारी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का। आज की जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो चल रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कई परिवार टूट रहे हैं। अभी ही हमने जो बातें सुनी वो और कहीं की बातें नहीं है, हमारे ही अपने बीच के अपने घरों की ही बातें हैं। निवेदन है, ऐसे आयोजनों के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे परिवार कुटुंब परिवार जुड़े। गुरुदेव ने कहा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग है, और जहाँ पर नित्य लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, वही नरक है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, यहीं पर है। जहाँ पर प्यार और सहकार है वहाँ पर स्वर्ग है। तो आप सभी इस दिव्य आयोजन के भागीदार बने। हम दोनों दंपति आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, साथ ही आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही अपेक्षा करते हैं, ऐसा ही प्रेम स्नेह आशीष सदैव हम पर बनाए रखना। हम तो केवल माध्यम थे। श्रद्धेय पंडित जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, इस योग्य नहीं है। केवल हम छोटे से एक गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, और जितना भाव प्रेरणा आती है, गुरुदेव द्वारा प्रेरणा होती है, वैसा हम कार्य करते रहते हैं और आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे और आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की भी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आपने कई लोगों का दाम्पत्य बनाया, कई गांवों को तीर्थ बनाया। गुरुदेव के 19वें पुराण का आपने जन जन तक ऋषियों का संदेश पहुंचाया। आज आपके विवाह दिवस पर आपके जीवन में गायत्री परिवार से जुड़ने का सौभाग्य का भाव आप बताएंगे। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय पंडित जी और मीरा जी को नमन करती हूँ। साथ ही हमारे देवयानी और यशस्वी दीदी के साथ हमारे विजय भैया, जिन्होंने इतना सुंदर इस आयोजन को किया, सभी को पहले मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर दिव्य दंपति आए और जो भी हमको सब दिव्य दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बड़े बूढ़े भी आए हैं ना, तो सबको मैं नमन करती हूँ। निश्चित रूप से आज मैं भाव ज़्यादा है और शब्द कम आ रहे हैं मेरे अंदर से। मैं बोल ही नहीं पा रही कि क्या बताऊँ आप लोगों को। पर निश्चित रूप से जिस दिन से मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ा, जब करीबन मैं 8वीं क्लास में थी, और गुरुदेव के विचारों को जब पढ़ा तो एक लेख में मैंने पढ़ा था कि परिवारों की जो परंपरा है उसमें जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो चल रही है जंग, उसको बदलने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समर्पण करना पड़ेगा। तभी मेरे मन में एक संकल्प आया कि मैं आदर्श बहू बनूंगी। गुरुदेव के विचार पढ़ने के बाद मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं एक आदर्श बहू बनना चाहती हूँ, और निश्चित रूप से उसे पूरा करने के लिए मैंने प्रयास किया। और मेरे पतिदेव ने भी जब सगाई हुई थी तो मुझसे एक ही बात कही थी कि मेरी माँ को खुश रखना। बस मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी माँ को खुश रखना। और मैंने इस वादे को निभाने के लिए पूरा प्रयास किया है। कभी कभी हो सकता है कमी भी रही हो, पर संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं सतत समर्पित हूँ। और बड़ा परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम सब पर बरसे और हम सभी आदर्श दाम्पत्य जीवन को जीकर, आदर्श परिवार बनाकर, आदर्श समाज की अभिनव रचना में हम अपना योगदान दें। ऐसे ही सतत यह जो हमारा अभियान है चलता रहे, हमारे नए नए दंपति जुड़ते रहें और
सफल दाम्पत्य के सूत्रों को अपने जीवन में उतारते रहें, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा फिर से उस ऊंचाई तक पहुँचे जो प्राचीन काल में थी। इन्हीं बातों के साथ सभी का सहृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें अनेक लोगों की शक्ति है, अनेक लोगों का जो संगठन का यहाँ पर स्वरूप आप देख रहे हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो अभी घर के सामान जमाने में लगी हुई थी। इसलिए सभी भाइयों का, सभी बहनों का और पूरे गायत्री परिवार का हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ, और इस बसंत विहार कॉलोनी का भी, जहाँ पर इस दिव्य आयोजन को परम पूज्य गुरुदेव ने चुना, क्योंकि ये सारी योजनाएं ऊपर से बनी हुई है, हम तो सिर्फ इसके माध्यम बने हुए हैं। तो हम सब ने मिलकर आज इस ऋषि चिंतन को सुना। इसी बातों के साथ में सबका धन्यवाद करते हुए ओम शांति। आप दोनों यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाओ हाथ जोड़कर। आप दोनों हाथ खोलो। इनको जीवेम शरदम सततम, इन्होंने एक नहीं 100 चांद देखना है, ऐसा हम सबका आशीष मिले। एक बार महामृत्युंजय मंत्र एक साथ इन दंपतियों के 26वें दाम्पत्य जीवन की वर्षगांठ पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब आप लोग बोलेंगे सफल हो, सफल हो, फिर बोलेंगे यशस्वी हो, यशस्वी हो, फिर बोलेंगे प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। हमारे भाई योगेश जी, सुनीता जी का दाम्पत्य जीवन सफल हो, सफल हो, सफल हो। सुनीता जी, योगेश जी का दाम्पत्य जीवन। अब अंत में बोलना है प्रगतिशील हो। दोनों दंपतियों का भावी जीवन प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। आप सबके कंठों के निकली वाणी, एक एक दीपक का प्रकाश, आप सबके गलों की माला। मैं मंत्र बोलूँगा, धीरे धीरे ऐसे आकाश में खड़ी करेंगे। ये दंपति भी खड़ी करेंगे, आप भी। उतारने का मंत्र, ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समदयार्थम पुनरागमनाय च। अब इसको माला को हाथ में रखो और अपने घर के वास्तु देवता को याद करो और द्वार के ऊपर ये माला टांग देना जा करके। क्यों? क्योंकि जिस द्वार पर आप प्रवेश करेंगे तो उस द्वार को आपको फूलों की तरह महकाना है, सजाना है। ये माला यहाँ छोड़ने के लिए नहीं दी है, घर ले जाने के लिए दी है। आपके घर के द्वार पर टांगोगे ना, तो आपके घर का द्वारपाल आज आपको माला लिए हुए मंगल माला के साथ गृह प्रवेश करेंगे। नाग पृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। अब मंगल शांति पाठ होगा। जल में, थल में, गगन बरसे। हमारे एक बहन जल कलश ले ले। सभी दंपत्ति लाइए। अब तरु का इनका सम्मान किया जा रहा है और दोनों दंपतियों को आज इनका प्राणदाता, जीवनदाता, प्रकृति का दिव्य तरु भेंट में दिया जा रहा है। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। मंगल शांति पाठ प्रारंभ। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में, मन में, जीव मात्र के तन में,
कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए ओम शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु